आज का एक किस्सा मोहम्मद अली जिन्ना और लोकमान्य तिलक से जुड़ा हुआ है। आपको पता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था लोकमान्य तिलक का राष्ट्रद्रोह का केस। आखिर ये क्या मामला है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग देश चाहते थे, इस्लामिक नहीं। जिन्ना चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कनाडा और अमेरिका जैसे हों। जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किया। जिन्ना ने लड़ा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का केस। जिन्ना जेल नहीं गए, लेकिन अंबेडकर भी एक भी दिन जेल नहीं गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी बंगाल विभाजन की मांग की थी। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधीर कुलकर्णी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर मचा विवाद है और ऐसा माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए। इनके आप देखते हैं कि जो सुधीर कुलकर्णी है ना, वो सब ये बातें कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कैंपस में पहुंचे थे, जिसके बाद वहां बवाल मच गया था। बाद में पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा था, और जिसमें कई छात्र घायल भी हुए थे। हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन हॉल से जिन्ना की तस्वीर हटाई जाए, जो करीब 80 साल से यहां लगी है। सुधीर कुलकर्णी ने मोहम्मद अली जिन्ना पर काफी काम भी किया है। उन्होंने 100 ईयर्स ऑफ लखनऊ पैक्ट नामक किताब भी लिखी है। सुधीर कुलकर्णी ने क्या क्या कहा? सुधीर ये कुलकर्णी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग बेवजह है। जिन्ना की तस्वीर होने का मतलब ये नहीं है कि वहां के छात्रों के लिए वो एक आदर्श है। ये तस्वीर 1938 में वहां लगाई गई थी। वहां महात्मा गांधी की भी तस्वीर है, सीवी रमन की तस्वीर भी वहां है। फिर अचानक ये मुद्दा वहां कहां से आ गया है? और ये सही है कि आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना एक भी दिन जेल नहीं गए, लेकिन ऐसे तो बी आर अम्बेडकर भी एक दिन जेल नहीं गए, लेकिन क्या उनका योगदान कम है? और 1908 में जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें बर्मा में 6 साल की काला पानी की सजा सुनाई गई, तो तिलक का मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ था कि हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की आज़ादी के लिए साथ साथ लड़ना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना तो दोषी थे ही, लेकिन वो अकेले दोषी नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन भी दोषी थे, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भी दोषी थे। एक कुलकर्णी साहब कह रहे हैं। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चाहते थे कि बंगाल एक ना रहे और इसका विभाजन हो। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुलझाने का सबसे गंभीर प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के साथ मित्रता और सामान बनाने के लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, कुलकर्णी साहब करें। और जब मोदी पाकिस्तान गए, वहां के लोगों ने भी उनकी सराहना की। दरअसल भाजपा के 2 अलग अलग चेहरे हैं, एक वाजपेयी का चेहरा और एक वो जो आजकल चल रहा है। संघ में आज भी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए द्वेष की भावना है। संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे यही बातें कह रहे हैं कुलकर्णी साहब। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बता सकते हैं।